हेलो फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ यूएसएसआर। ठीक है कि भाई जब यूएसएसआर जो था वो ख़त्म हो गया तो उसके क्या ऐसे रीज़न थे कि वो ख़त्म हुआ, ऐसा क्या था। जैसे कि इससे पुरानी वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा ये बहुत बड़ी सुपर पावर था, ठीक है ना। ये अपने लोगों को होम, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर सब कुछ प्रोवाइड करता था, यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट भी। फिर भी ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आया। हर एक चीज़ का प्रोडक्शन करता था, ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा था, इसका कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी, पर ऐसा हुआ क्या कि जो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि डिक्टेटरशिप ऑफ वन पार्टी। ठीक है, सोवियत यूनियन इतना बड़ा था, ठीक है, कितना बड़ा था देखो भाई, इतना बड़ा था, और प्लस ये कंट्रीज भी तो थी। ठीक है, इतना बड़ा होने के बाद भी यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इतने बड़े एरिया पर, ठीक है, सिर्फ एक ही पार्टी जो थी वो रूल करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और दूसरी पार्टी बनाने के लोगों को कोई आज़ादी भी नहीं थी कि इसके मतलब इसके अगर अलावा भी कोई पार्टी आ जाए। जब इलेक्शन होते थे ना तो इसी पार्टी के अंडर ही होते थे, जितने भी इसके मेंबर्स होते थे वो उनको चुनते थे। ठीक है, तो एक ही पार्टी थी। अब 70 साल तक जब एक पार्टी ने राज किया, ठीक है, तो वो आंसरेबल नहीं रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है ना किसी भी नेशन की, कि जो वहां की जो पार्टी है वो उनके सामने आंसरेबल नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। अगर हमारे जैसे हम इंडियन है, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो हमारी लेजिस्लेचर हो, वो सब हमारे सामने आंसरेबल है। ठीक है ना, हमारी कार्यपालिका और हमारी विधायिका वो हमारे सामने जवाबदेह है, ठीक है, अकाउंटेबल होती है। अगर वो अकाउंटेबल नहीं होगी तो उनको डर लगा रहता है कि जो जनता होती है उनको कभी भी हटा सकती है, दोबारा से इलेक्शन होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ही पार्टी है तो इनको आंसरेबल भी नहीं थे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी, तो लोगों को बहुत गुस्सा आता था। पार्टी ना ही तो हमसे हमारे से कुछ पूछती है और ना ही हमें कोई जवाब देती है। ठीक है, तो लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा, अग्रेशन होने लगा लोगों को। तो लोग अपने जो अग्रेशन थे डायरेक्टली तो सरकार को कुछ कह नहीं सकते थे, करेक्ट ना, तो वो लोग ऐसे जोक सुनाकर या कार्टून बनाकर बोलते थे कि भाई हमारी गवर्नमेंट है, उससे तो हमें कठपुतली बना रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ना, जब मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में, हमने ये पढ़ा था कि जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, यूएसएसआर है, वो कब बना था, जब रशिया की आइडियोलॉजी उसके बाकी के नेशंस को अच्छी लगी थी कि हाँ ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। बट पता है बाद में क्या होने लगा, जो रशिया था, इसका कैपिटल था मॉस्को, ठीक है, वो बाकी के 14 कंट्रीज पर भी ना उनकी सुनती नहीं थी। ठीक है, उनके ऊपर अपने जो फैसले होते थे वो थोपती थी। तो इन लोगों को ना गुस्सा आने लग गया था कि यार ये क्या, किसके साथ जुड़ गए हम आके, है ना। अगर हमें भी, हमारे भी कोई वैल्यू तो रही नहीं, ठीक है, ये सिर्फ अपनी अपनी चलाता है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि इन नेशंस में जो दूसरे नेशंस थे, ठीक है, खासकर इधर वेस्टर्न नेशन में क्या हुआ, जो यूएसएसआर का वेस्टर्न नेशंस थे, उनमें ना बहुत गुस्सा आया, उनमें इतना ज्यादा गुस्सा भर गया भाई कि ये लोग कहने लगे हमें इसके साथ नहीं रहना। ठीक है, लेकिन जो यहाँ की सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इतनी ज्यादा सख्त थी कि जब भी ये लोग आवाज उठाते थे अलग होने के लिए, हम बोलते थे हमें अलग होना है, तो ये बोलते थे, ये हद से ज्यादा बहुत ही ज्यादा कठोर चीजें यूज करते थे, ठीक है, इनकी आवाज दबाने के लिए। ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ये हो गया था कि जो मॉस्को है, यानी कि जो मॉस्को में बनी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अपना दबदबा बनाती थी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि लोगों को एग्रेशन हुआ। एक ही पार्टी डोमिनेट करती थी पूरे एरिया पर, दूसरों को बोलने नहीं देती थी, दूसरे भी नेशंस थे। ठीक है, अब आता है यूज्ड इट्स मोस्ट ऑफ। अब पता है क्या हुआ कि इसका जो यूएसएसआर का फर्स्ट मोटिव रह गया ना कम्युनिस्ट पार्टी का, वो ये रह गया कि जो वेस्टर्न नेशंस है या फिर जो यूएस के ग्रुप, यूएस का ब्लॉक है, अमेरिका का ब्लॉक है, जो भी उसके नेशन, जो भी उसके ब्लॉक में नेशंस आते हैं, उनसे पीछे नहीं रहना। ठीक है ना, उनके साथ वॉर करना। ठीक है, तो उसने अपने जितने भी रिसोर्सेज थे वो वेपन्स और वॉर पर ही यूज कर दिए। ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, या तो हम अपने लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, या फिर वेपन और वॉर के लिए यूज कर सकते हैं। यूएसएसआर ने वेपन और वॉर पर, पहले तो वो बहुत अच्छा था, ठीक है, हर एक चीज का प्रोडक्शन खुद ही करता था, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था, लेकिन बाद में जाके जब कोल्ड वॉर का टाइम आया तो उसने अपने सारे रिसोर्सेज वेपन्स और वॉर में लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी बीच इसने और थोड़ा दिमाग लगाया और गड़बड़ी कर दी यूएसएसआर ने कि अफगानिस्तान में जाकर इसने वॉर करना शुरू कर दिया। ठीक है,
उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि जब इसने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया, घुसपैठ किया था इसने, ठीक है, वॉर करने के लिए। अब जब वॉर करेगा वैसे इसके सारे रिसोर्सेस वेपन बनने में लग गए हैं, तो उसका जितना भी पैसा था वो वॉर में खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली वीक बन गया, ठीक है। अब जब इकोनॉमिकली वीक बन गया तो उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, है कि नहीं। जब सारा पैसा ये वेपन्स और वॉर में लगा रहा है तो उसके पास टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई पैसा नहीं रहा। तो अब जब टेक्नोलॉजी में इसका पैसा अच्छा नहीं लगा ना, तो इसकी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न नेशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हो गई, ठीक है। हालांकि सबको ये लगता था कि जो यहाँ के नेशंस थे यूएसएसआर के, उनको लगता था कि कैपिटलिज्म से अच्छा हमारा सोशलिज्म है, भाई हमने भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन जब यहाँ की जनता ने देखा कि एक तो हमारी जो पार्टी है, हमारी सरकार जो है, वो हमारे सामने अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। हर एक कंट्री के ऊपर जो मॉस्को है ये अपना डोमिनेट करता है, ठीक है ना। सारा पैसा इसने वेपन्स और वॉर में लगा दिया, भाई अफगानिस्तान में इसको वॉर करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। हम इकोनॉमिकली इतने वीक हो गए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं है, करेक्ट ना। पैसा हो तभी तो हम टेक्नोलॉजी को अच्छा बढ़ाए, ठीक है। और फिर उन्होंने देखा जो यहाँ की पब्लिक थी कि हम हैं वो वेस्टर्न नेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गए हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये क्या कर रही है हमारी सरकार, पागल हो गई है क्या, ठीक है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, ठीक है। भाई देखो कोई भी देश है ना, उसकी गवर्नमेंट तब तक टिकती है जब तक कि लोगों का सपोर्ट मिलता है, चाहे वो कैसी भी कंट्री हो, चाहे वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री हो, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो। अगर वहां पर डिक्टेटरशिप भी होगी ना तो लोग इतना परेशान हो जाएंगे कि एक बार ऐसा टाइम जरूर आएगा, अगर डिक्टेटरशिप होगी तो, कि लोगों में इतना गुस्सा आ जाएगा कि लोग उसको, जो उनकी सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। ऐसे मोनार्क सिस्टम में भी देखा था ना, जो पहले के राजा महाराजा होते थे, ठीक है। हमने लुई 16 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने जार निकोलस सेकंड के बारे में पढ़ा था कि वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोचता था, वॉर पे पैसा खर्च करता रहता था, टैक्स लगाता रहता था। लोग इतने परेशान हो गए कि उसने अपने मोनार्क, अपने राजा को ही हटा दिया। तो इसीलिए चाहे किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक, जब तक वो आंसरेबल है, जब तक वो लोगों के हित में काम करती है, तब तक तो लोग उसको झेलते हैं। लेकिन अगर जहां उसने अति कर दी, यानी कि हद से ज्यादा लोगों को परेशान शुरू किया, लोग उसको उखाड़ फेंकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो और फिर उसके पास फूड ग्रेन जो था वो भी इंपोर्ट करने लग गया था हद से ज्यादा, जो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, ठीक है। वो अलग हो गए थे, उसके पार्ट्स डिवाइड, ठीक है। फिर आता है रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? ये कुछ ऐसी पार्टी थी, मान लो ये पार्टी है मेरी, ठीक है। इस पार्टी में बहुत सारे मेंबर है, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, 3, 4, बहुत सारे मेंबर है, ठीक है। इलेक्शन भी इसी पार्टी में होता है। और जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी थी ना, वो सोशलिज्म था, ठीक है। ये लोग चाहते थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सोशलिज्म पे ज्यादा ध्यान देती थी कि भाई हम कैपिटलिज्म का एकदम ही विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये लोग सोशलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इन्होंने अपना लीडर चुन लिया, एक मिखाइल गोर्बाचेव नाम के इंसान को। ये रहे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। इन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, ठीक है। ये रहे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। अब मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उन्होंने रिफॉर्म पॉलिसी लगाई। उन्होंने देखा कि वेस्टर्न नेशन जो है वो हमारे से आगे बढ़ रहे हैं, तो ना हम ना अब उनके साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम उनके साथ दोस्त बन जाएंगे, वेस्टर्न नेशन के साथ हम अपने देश पे भी डेमोक्रेसी लाएंगे, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को आंसरेबल होने की जरूरत है, ठीक है। और क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सोशलिज्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम कैपिटलिज्म लाएंगे। तो ये थी मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी। लेकिन याद रखना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उसमें एक इंसान ही थोड़ी ना था सब कुछ। ये किनके वजह से आगे था भाई? जो सोशलिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे इतने सारे, ठीक है। इनको इसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला क्या बात कर रहा है ये, हम तो सोशलिज्म वाले हैं, ठीक है। हम तो कैपिटलिज्म के विरोध में लड़ते हैं, ठीक है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, ठीक है। तो अब लोगों को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनको इसकी बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी कब बने कम्युनिस्ट पार्टी के? भाई वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में,
ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम वेस्टर्न नेशन के साथ जो अपने रिलेशनशिप है ना उसको नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, और जो सोवियत यूनियन है हम उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे और यहाँ पर भी डेमोक्रेटाइज करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी लाएंगे, क्योंकि आंसरेबल गवर्नमेंट नहीं है तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसी बीच क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो नेशंस थे ना, ये जो ईस्टर्न यूरोप के नेशंस थे, ठीक है, ये सब ना लड़ते रहते थे यूएसएसआर से बीच बीच में कि हमें अपनी सोवरेनिटी चाहिए, हमें अलग होना है, हमें भी जो कैपिटलिज्म वाला गुट है उसमें मिलना है, उनके ग्रुप में शामिल होना है, ठीक है। लेकिन जो पहले मिखाइल गोर्बाचेव के आने से पहले, यानी कि 1885 आने से पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे लीडर होते थे ना, वो इनकी बात को बड़े ही क्रूरता से खत्म कर देते थे कि भाई शांति से बैठ जाओ वरना बहुत पिटोगे, तो वो लोग शांत होकर बैठ जाते थे। लेकिन फिर से मिखाइल गोर्बाचेव के सामने ये बात आने लगी, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी उसने बोला कि हमें यूएसएसआर से अलग होना है, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन जो इस बार की गवर्नमेंट थी वो थोड़ी हल्की थी, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव ने उनके जो इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको अच्छे से दबाया ही नहीं, समझ में आ गई ना बात, उसने बिल्कुल भी इंटरवेंस नहीं किया, और जिसकी वजह से काफी सारे नेशन उससे अलग होना शुरू हो गए 1991 में, ठीक है। तो यहाँ गोर्बाचेव ने इतने अच्छे से इंटरवेंशन नहीं किया। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था वो टूटना शुरू हो गया, ठीक है। द रिफॉर्म वर अपोज्ड बाय द लीडर विद इन द, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे लीडर थे ना उनको इसकी बात समझ में नहीं आ रही। एक तो ये कह रहा है यहाँ पर डेमोक्रेसी लाओ, ठीक है, वेस्टर्न नेशन के साथ रिलेशनशिप अच्छे करो, ठीक है, कैपिटलिज्म लेकर आओ अपनी नेशंस में, और जो लोग इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, जो बोल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज की हमें अलग होना है, ठीक है, उसकी बात को भी खत्म नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे तो हमारा पूरा जो ग्रुप है, पूरा जो हमारा देश है ये टूट जाएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरे मेंबर थे, लीडर्स, उनको ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने अपने ही जनरल सेक्रेटरी जो थे मिखाइल गोर्बाचेव उनको हटा दिया। उनको बोला कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम लीडर बन सको, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह सको, तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जैसे यहाँ पे लिखा है, a coup took place in 1991 that was encouraged by the communist party hardliners, ठीक है। जो कोप था यानी कि जो तख्ता पलट था वो हटा दिया हो चुका था, मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया गया जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से, ठीक है, 1991 में, क्योंकि उसके जो आइडियोलॉजी थी वो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो बने बोरिस येल्सिन, जो यूएसएसआर के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो बने बोरिस येल्सिन, ठीक है। इन्होंने इलेक्शन लड़ा और बाकायदा 60% वोट से ये इलेक्ट हुए, ठीक है। एकदम हीरो बनकर आए थे ये, क्योंकि भाई जब मिखाइल गोर्बाचेव ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली थी ना, तो जो और वेस्टर्न नेशंस जो थे वो अलग होना शुरू हो गए थे, जो यूरोपियन नेशन थे ना वो अलग होना शुरू हो गए थे। तो सब में सोवरेनिटी, नेशनलिज्म आ गया था कि हमारे देश पर हमारा ही राज होगा, मॉस्को का नहीं होगा, हमारे को अपनी खुद की गवर्नमेंट चाहिए, हम जैसा चाहे वैसा झेल ले, ठीक है ना। तो लोगों में आज़ादी की भावना आ गई थी, और येल्सिन ने भी यही बोला था, येल्सिन ने भी, बोरिस ने भी यही बोला था। अच्छा, जो बोरिस था उसकी भी आइडियोलॉजी बिल्कुल वही थी जो मिखाइल गोर्बाचेव की थी, कम्युनिज्म को, कैपिटलिज्म को सपोर्ट में लाना, वेस्टर्न नेशंस के साथ जो अपने रिलेशनशिप है उसको भी नॉर्मलाइज करना, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक वे में जाना, ठीक है। लेकिन इससे पहले ही कि ये कुछ अच्छे सुधार करता, बहुत सारी जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे ना उन्होंने आवाज उठा दिया था कि हमें अलग होना है, ठीक है, यानी कि उनको एक आजादी का मजा मिल गया था, तो वो और ज्यादा तेजी से आवाज उठाने लगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो इसी बीच जो रशिया, यूक्रेन और जो बेलारूस था ना, इनमें नेशनलिज्म आ गया कि हम मॉस्को की बात नहीं सुनेंगे, अगर बेलारूस हमारी नेशन है ना तो हम अपनी ही बात सुनेंगे, ये रूस और मॉस्को से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा, हमने जो इनके साथ यूएसएसआर मिलकर बनाया था वो इसलिए बनाया था कि ये हमारी भी बात सुनेगा, लेकिन ये तो अपनी अपनी चलाता है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारे देश पर हमारा ही राज होगा, ठीक है। इसे कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग, कि हमारी जो कल्चर है, ठीक है, वो एक ही है, हमारा कल्चर दूसरे नेशन से अलग है, ठीक है, हम अपने आप को अलग मानने लग गए हैं, तो इसे कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग, कि हम अपने ही देश के हैं, ठीक है।
हमारे ऊपर अब दूसरे लोग राज नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने बोला कि हमें अलग होना है, ठीक है। और फिर 1991 दिसंबर में इन्होंने बोला कि हम रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर ने बोला कि हम सोवियत यूनियन के नेशन नहीं रहे, उसको डिसबैंडेड कर दिया और बोला कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो हमारे यहाँ पर नहीं चलेगी। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। तो जरा हम मैप में देखते हैं ये नेशंस कहाँ थे जी। ये नेशन थे यहाँ, ठीक है, ये रहे। अच्छा, वैसे ये लिथुआनिया, इस्टोनिया और लातविया, ठीक है, इन नेशंस को तीनों को मिलाकर बनते थे बाल्टिक नेशन। उम्मीद है बात समझ में आ रही हो। तो इन्हें कहा था बाल्टिक नेशंस। ये रहा रशिया, जो मेन रशिया है वो ये है, ठीक है। ये जो नेशंस दिख रहे हैं हमें, ये सारे के सारे ये, ठीक है, इन्होंने बोला हमें अलग होना है। बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, एस्टोनिया हो गया, ठीक है, ये बाल्टिक नेशंस, इन्होंने बोला कि हमें अलग होना है, ठीक है, क्योंकि हम इनकी झेल नहीं सकते, ये बहुत बेकार है, ठीक है, ये अपनी अपनी चलाता है, हमें तुझसे अलग हो रहा है। तो 1991 दिसंबर में इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये कहता है कि कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड। यहाँ पर कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया इन सारे नेशंस में जिन्होंने बोला हमें अलग होना है, ठीक है। ये सब क्यों हुआ? द राइज ऑफ द नेशनलिज्म एंड द डिजायर ऑफ सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग, ठीक है, इनके अंदर नेशनलिज्म आ गया कि भाई हमारे नेशन के ऊपर हमारा ही राज होगा, रशिया जो मॉस्को है उसका नहीं। तो इसमें ये और सोवरेनिटी कि तुम्हारे अंदर ये पावर नहीं होनी चाहिए, हमारे देश के पास पावर है कि हम कुछ भी करें, ठीक है, वो मॉस्को की कम्युनिस्ट पार्टी के पास ये राइट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है ना। तो हमारे देश है, ठीक है, हमारा देश है, मान लो ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन पर यूक्रेन का ही राज चलेगा, ये इतनी दूर बैठे मॉस्को का नहीं, ठीक है। तो ये होती है नेशनलिज्म और सोवरेन कि हम सब में अपने आप में संप्रभु है, ठीक है। तो इस तरह से एसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो था वो हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।